ध्यान कर लेना, चलते फिरते भोग लीला करते करते अच्छी औलाद का कभी जन्म होने वाला नहीं है। तुम्हें नहीं मानेगी, तुम्हारा नहीं मानेगी, तुम्हारा धन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उसको। हाँ, अगर तुम सत्संगी हो, भजनानंदी हो, सत्कर्मी हो, अल्प आहारी हो, ग्रह का ज्यादा मोह नहीं हो, तो तुम्हें पालने वाला, तुम्हारा सुनने वाला चाहिए तो मिलेगा। तुम्हारा धन नहीं चाहिए ऐसे बालक को, ऐसे पुत्र को, क्योंकि संत लोग लिख के गए हैं, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। जुआ शराब खेलने की आदत हो जावे तो कितना भी धन दे दो कोई फायदा नहीं है, नष्ट कर देगा, गरीब का गरीब रहेगा। और जिसके सद्गुण हैं उसे 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, वो अरबपति बन के ही दिखाएगा महाराज। इसलिए सपूत पैदा हो जाए तो माता पिता की संपत्ति भोगता नहीं है वो। और मैं चैलेंज से कहना चाहता हूं, शास्त्र यही कहता है कि हमें माता पिता की कमाई नहीं भोगनी चाहिए। मैं तो हूं उसमें से, आप नहीं बन पा रहे तो हम क्या कर सकते। मैं उसमें से हूं और हूं तो विकास हो रहा है, उन्नति हो रही है, मानसिक उन्नति, आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति, ये सब उन्नति हो रही है महाराज हमारी। तो समाज रोज नया नया पहचान रहा है, रोज नाम बढ़ रहा है, रोज स्वास्थ्य अच्छा है, स्वरूप अच्छा है, बुद्धि अच्छी है, मन भी अच्छा है, आत्मा को भी विद्या मिल रही है रोज। आप अपने धर्म का पालन करें, 5 बरस तक माँ का खाइए, 9 बरस तक पिता का खाइए, 25 बरस तक आचार्य का, स्कूल का खाइए, उसके बाद सबको खिलाइए, तो इंसान रहेंगे आप, नहीं तो हैवान बन जाएंगे, लड़ाकू हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, ना जाने क्या क्या हो जाएंगे। अब ये शास्त्र कहाँ से लाएंगे, कैसे समझेगा ये हमारा। मात्र पितरो आचार्य पुरुषो वेद। 4 जो गुरु हैं वो सबके होते हैं, माता पिता आचार्य और किताब। पहला गुरु माँ, दूसरा पिता, तीसरा टीचर, चौथा किताब। ये 4 गुरु सबके हैं, चाहे कोई डकैत है चाहे साधु है, ये 4 गुरु सबको ही मिलते हैं महाराज। और इन गुरुओं से ही आदमी का जीवन प्रभावित होता है। इन गुरुओं से जब जीवन हाथ से छूट जाता है तब कोई हमारे जैसा महात्मा साधु समाज में सेवा कर रहे हैं वो तुम्हारे काम आ जाते हैं, उन्हें दीक्षा लेकर हम गुरु बना लेते हैं महाराज। विहतम न वेदितम पाठम विहतो शास्त्र प्रभूयतः यस्यं वेद युक्तानाम ब्राह्मणम तद पुरुषयः। भगवान कहते हैं वेद से लेकर, शास्त्र से, ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर इन 4 गुरुओं का लाभ सबको मिला है, इनकी हानि सबको मिली है महाराज। आप कल्पना कीजिए, भक्त प्रहलाद का पिता राक्षस और मां देवतानी देवी, बच्चे का संग मां के साथ हुआ। राक्षस हिमालय चला गया था और माँ अपने बच्चे को पेट में लेके नारद जी के यहाँ छुप के चली गई। 7 महीने नारद जी के आश्रम में जाकर रही। वहां जाकर संत की संगति करने से राक्षस का बेटा भी भक्त बन के पैदा हो गया, क्योंकि जो लिक्विड, जो मटेरियल डाला गया है वो महत्व रखता है हमारा। भक्त पैदा कर दिया माँ ने। गुरु ऐसा होना चाहिए महाराज है। आजकल के गुरुजी कैसे माता के रूप में, आप ही बताओ है। बच्चे को बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है आज? माँ। सबसे ज्यादा माँ बिगाड़ रही है बच्चों को, सबसे ज्यादा। बोलिए, 2.5 महीने का बालक है, 2.5 महीने का, और मोबाइल बजा के कान पर रख दिया। बोलो कितना बेवकूफ हो रही है। बोलिए, डिजिटल बना रही है छोरे को, डिजिटल। अब उसको नेचुरल खिलौने नहीं चाहिए। पहले खिलौने नेचुरल देते थे, अब मोबाइल में खिलौने। बड़ा मुश्किल हो गया हमारा। कंप्यूटराइज खिलौने चला दिए मोबाइल में,
और दूध बोतल मुंह में ठूस दी, हाथ में मोबाइल, देख देख करके जो पी रहा है उसी ऐसा ही मोबाइल में कोई पी रहा है, एक बच्चा सा, उसी को देख करके वो कंपटीशन कर रहा है महाराज। अब बोलिए कितना बुरा हाल है, ये क्या करेगा, कैसे जीतेगा दुनिया को? अब इसके पैरों में जान कहाँ से लाएं, इसकी बुद्धि में कहाँ से लाएं ज्ञान, इसकी आत्मा में बल कहाँ से लाएं, इसके मन को निर्मल कैसे करें? ये तो डिजिटल हो चुका है महाराज। और मेरी बात अगर कोई मानना चाहे तो मैं कहना चाहता हूं, मनुष्य को भगवान ने जितना डिजिटल बनाया है, कोई विज्ञान उसे डिजिटल उतना कर सकता नहीं है महाराज। अच्छा ईमानदारी से बताना सब लोग, ज्यादा से ज्यादा जो कोई जानकार बैठा हो वही बोलना। अच्छा बताओ, जीव पे ज्यादा गर्म रख जाए तो जीव क्या करती है, सच बताओ? फेंक देती है, फेंक। अगर जीव पर ज्यादा गर्म रख जाए तो जीव अंदर जाने देती नहीं है। इससे ज्यादा और क्या कंप्यूटराइज होना चाहिए बोलिए? किसने रोका जीव को, किसने समझाया जीव को? बता भाई, गर्म अंदर नहीं जाना चाहिए। जीव कितनी सिक्योरिटी कर रही है, कितना सेंसर हैवी है जीव के अंदर। आपका कुछ भी, कितना भी मटेरियल डाला हो सब्जी में, हाथ नहीं जान सकते, आंख नहीं जान सकती। जैसे ही जीव को टच करती है सब्जी, 1 सेकंड से पहले रिजल्ट आ जाता है। क्या कम, क्या ज्यादा? अच्छा बोलिए सोनी जी, अगर खून में मलेरिया हो जाए तो लैब की मशीन कितनी देर में बतावे? 3 घंटे में बतावे हमारा। आपके खून में थायराइड हो गया है, 24 घंटे में बताती है मशीन। आपको कैंसर हो गया है तो ये 4 दिन में रिपोर्ट आती है आपकी, और ये जीभ 1 क्षण में बता देती है। बोलो, बहन की गाली, मां की गाली किसी ने दी है, निकलती नहीं मुंह में, तब तक तो बता देते कान किसने गाली दी है, बहन की। बोलिए इससे ज्यादा और क्या डिजिटल महाराज है? और ये जो कैमरे लगे कि नहीं, ये भी डिजिटली कैमरे, इन पे लिखा हुआ है HD। ये हाई क्लास कैमरे हैं महाराज, पर इनमें भी इतनी ताकत नहीं है कि इतनी जल्दी सुन के और मुझे दूसरों को बता दें। इसमें भी सेकंड लगे महाराज यहाँ से वहाँ पहुँचने में। पर कान भगवान ने ऐसे HD बनाए हैं कि तुम्हारे मुंह से निकलता नहीं, तब तक तो खोपड़ी को समझ भी जाता है। इतना ज्यादा VIP बनाए हैं भगवान ने। परमात्मा से ज्यादा कैसे VIP बनेगा कोई? अच्छा मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि भगवान ने हमको VIP बनाया है, इसीलिए इंसान ने ही कंप्यूटर बनाया है, लैपटॉप बनाया है, मोबाइल बनाया है। ये अपने आप पेड़ों से पैदा हुए नहीं है। अगर मनुष्य की खोपड़ी में जीव जेनेटिक ज्ञान नहीं होता तो कैसे बनता बताओ? कौन बनाता इसको? इसके द्वारा आवाज को तेज किया जा सकता है, यह मनुष्य का ही तो ज्ञान है। इसका मतलब मनुष्य के अंदर पहले से ही बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है, पर बुद्धि विषयों में पड़ी है, इसीलिए वो ज्ञान कोई काम आता नहीं है महाराज। सुनिए, एक और बात बताना चाहता हूं। हमारे घरों में एक जगह ऐसी फिक्स हो जाती है जिसमें हम अपना सब टूटा फूटा भरते रहते हैं साल भर तक। कुछ खराब हो गया, पटक दिया, कुछ टूट गया, पटक दिया। घर में एक जगह फिक्स है, फटे टूटे फटे की भर भर के डालते जाते। कभी उन्हीं चीजों की साल में जरूरत पड़ जाती है। अब वो चीज जरूरत पड़ी जो हमने फेंक दी है, घर में कोने में पड़ी है, पर कोने की चीज काम नहीं आएगी, क्योंकि याद नहीं आएगी तो काम नहीं आएगी। अब दुकान पे जाओ और नई खरीद के लाओ। जब घर दिवाली में साफ होता है तब वो सारे सामान निकालते वो भी निकलता है जिसकी जरूरत थी 4 दिन पहले। ऐसे बुद्धि का काम है, जो तुमने भरा है वो कचरा समझकर कोने में पटक दिया है, और जरूरत पड़ने पे फिर वो काम आते नहीं है महाराज। अच्छा, बुद्धि का काम केवल याद करना नहीं है, बुद्धि का दूसरा काम भूलना भी है। अगर याद करके भूलना काम बुद्धि का नहीं होता तो इस दुनिया में कोई फेल ही ना होता क्लास में। वो तो हम जितना पढ़ते हैं उसका 10% भी बुद्धि को याद रहता नहीं है महाराज। बुद्धि डिलीट करती है स्वयं से।
अपने आप ही भूलती जाते, अपने आप ही भूल जाते, हैंग हो जाती है, तो याद करके भी याद नहीं आता बुद्धि को। इसीलिए कैसे प्रबल बुद्धि होगी, जो कभी न भूले ऐसी बुद्धि कब होगी, तो उसके लिए एक ही चर्चा है, भागवतम तदा श्रुतीनाम यस्यम श्रवणो गति ही। अपने कानों से भगवत चर्चा श्रवण करने से बुद्धि का परम विकास हो जाता है, बुद्धि मेधावी बन जाती है। और जिस बुद्धि को मेधावी बुद्धि प्राप्त हो जाती है, वो विस्मरण नहीं करती, फिर उसमें से कभी भी भूल नहीं पड़ती। आप इतने लोग बैठे हैं, इसमें एक भी मेधावी नहीं है। देखने में सब विद्वान है, बुद्धिमान है, सबने घर बना लिए, मकान बना लिए, पैसा बना लिया, गाड़ी बना ली, पहले कुछ नहीं होगा अभी है, तो ये है तो सब बुद्धि का ही खेल। पर इतना रच के, इतनी लीलाएं रचने के बाद भी अपने शरीर में आया हुआ रोग हमसे विदा होता नहीं है वाला। आप बोलो, आपकी आंख में दर्द हो रहा है, क्या करेंगे? दांत दुख रहा है, क्या करेंगे? हाथ दुख रहा है, क्या करेंगे? घुटना दुख रहा है, क्या करेंगे? अब बताओ क्या करेंगे? धरा रह गया ज्ञान। गाड़ी बना ली, बंगला बना लिया, मार्बल ले आए, सब कर लिया, बैंक बैलेंस भर दिया, सब हो गया, पर अब क्या करना? अब कहाँ गया ज्ञान? पैसे कमाने का ज्ञान तुम्हारे पास बहुत है महाराज। कैसे पैसे को छुपा के रखा जाए, बहुत ज्ञान है तुम्हारे पास। कैसे पैसा ज्यादा से ज्यादा आ सकता है, बहुत है ज्ञान तुम्हारे पास। पर भाई साहब, अब इतना बताओ कि जो दांत दुख रहा है उसका क्या इलाज है तुम्हारे पास?